कि जब भी सेंटेंस में आपका सराउंडिंग वर्ड कभी भी आपको दिखेगा भैया, तो ये आपको याद रखनी है ये बात कि आपको कभी भी सराउंडिंग नहीं कहना है, हमेशा आपको कहना है सराउंडिंग। अब कोई पूछे आपसे ऐसा आप क्यों कह रहे हो, यू नो व्हाई आर यू सेइंग दिस, तो आपको बोलना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल प्लेटफॉर्म पे ही काम करते हैं, राइट ना। तो एक रूल आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने आपका हेडलाइंस क्या डाला है, सम नाउन विच लुक्स प्लूरल एंड बिहेव प्लूरल। एक्चुअली हम लोग को 4 प्रकार के नाउन के सेगमेंट आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। क्या क्या? वैसा नाउन जो दिखने में एक वचन लेकिन प्रयोग उसका बहुवचन। दूसरा, वैसा नाउन जो दिखने में बहुवचन लेकिन प्रयोग उसका एक वचन। तीसरा, वैसा नाउन जो प्रयोग में भी बहुवचन और दिखने में भी बहुवचन, ठीक है। और उसके बाद आपका सेगमेंट क्या है कि वैसा नाउन जो अनकाउंटेबल होता है, यानी कि जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो गिन नहीं सकते हैं तो उनका हम लोग बहुवचन नहीं बनाएंगे। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करना चाहूंगी। पहला, वैसे नाउन जो दिखने में एक वचन लेकिन उनका प्रयोग बहुवचन की तरह होता है। दूसरा, दिखने में बहुवचन लेकिन प्रयोग एक वचन की तरह होता है। तीसरा, दिखने में भी बहुवचन और उसके प्रयोग भी बहुवचन होते हैं। और चौथा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं। अनकाउंटेबल कहने का मतलब है जिनकी गिनती संभव ना हो, तो उसको हम लोग बहुवचन में प्रयोग ही नहीं करते, ठीक है। अब इसमें देखिए मैंने एक सेगमेंट क्या डाला है, नाउन लुक्स प्लूरल एंड बिहेव प्लूरल, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आपको याद करने ही होंगे। सराउंडिंग्स, रिगार्डिंग्स, अब ये सब है सारे वर्ड है ना, इनका एक आपको रूल याद करना पड़ेगा। वो रूल क्या है कि ये सारे नाउन ऐसे जो दिखने में बहुवचन है और इनका प्रयोग भी बहुवचन होगा। तो इनके 5 रूल आपको जानने होंगे। वो रूल क्या क्या है, आपको ये पहली चीज याद रखनी पड़ेगी कि डोंट रिमूव एसीएस, आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं। पहली बात क्या कि इसमें से एसीएस का प्रयोग कभी भी नहीं मतलब हटाना नहीं है एसीएस इन सारे शब्दों में से। दूसरा, आपको इनमें क्रिया कैसी लगानी है, पीवी, यानी कि इसमें क्रिया हमेशा बहुवचन की लगेगी। तीसरा, इस सारे शब्दों के पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। कोई पूछेगा क्यों, तो कहना आपको कि नाउन पहले से ही बहुवचन मोड में है, तो जब बहुवचन है तो इसके साथ हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग इसके पहले नहीं करेंगे। क्रिया हमेशा प्लूरल होगी और इसके पहले कभी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना, इत्यादि। अब वापस आप क्वेश्चन मोड पे आ जाओ। ये क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट टाइम पे, सराउंडिंग। तो आपको बोलना है कि सराउंडिंग नहीं होता मैडम, आपको सराउंडिंग ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो शब्द है वो इसी टर्मिनोलॉजी में यूज ही की जाती है, ठीक है। तो सराउंडिंग को बोलना है लगा सराउंडिंग। सेकंड, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस। बेटा जी, ये जो लगेज शब्द है ना, ये हमारा है अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एक चीज आपको जाननी है कि उसके साथ हम लोग को कभी भी एसीएस शब्द का प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना। तो जैसे कुछ शब्द हो गया आपका, जैसे लगेज, बैगेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, ठीक है, एडवाइस इत्यादि। ये सारे शब्द ऐसे जिनके साथ कभी भी एसीएस का प्रयोग हम लोग को नहीं करना होता है। तो आप क्या करें, यहाँ पे लगेज में से एसीएस का प्रयोग हटा दीजिए और यहाँ से क्या होना चाहिए, केवल होना चाहिए लगेज। नेक्स्ट, द टेबल स्टेक। बेटा जी, मैंने आप लोग एपोस्ट्रॉफी वाली क्लास में आप लोग को एक बात बताई थी कि कभी भी अगर एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है
तो लिविंग के साथ करना है, नॉन लिविंग के साथ में आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। कोई पूछेगा क्यों, तो क्या ना हमारा एक रूल होता है कि लिविंग के साथ में एपोस्ट्रोफी एस और प्रीपोजिशन ऑफ दोनों लग सकता है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ में केवल ऑफ लगता है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, द टेबल्स लेक को हटा के बोल देंगे लेक्स ऑफ टेबल। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। बेटा द सीनरीज ऑफ कश्मीर का प्रयोग नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो सीनरी शब्द है ना ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ एक रूल होता है कि कभी भी उसके साथ हम लोग एसीएस का प्रयोग नहीं करते, तो सीनरीज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए हम लोग को द सीनरी। नेक्स्ट, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज कार अंडर कंट्रोल। बेटा जी एक चीज याद रखिए, एक शब्द होता है टैलेंट और एक शब्द होता है स्किल। कोई पूछेगा कि स्किल क्या होता है, तो कहना है स्किल वो होता है जो समय के साथ हम लोग विकसित कर लेना, जिसको हम लोग टाइम के साथ में डेवलप कर ले, उसको बोलते हैं हम लोग स्किल। जैसे हम लोग को पता नहीं होता है कि हम लोग को इस प्रॉब्लम से जूझना है, अचानक से प्रॉब्लम अगर हम लोग उससे कोप कर लेते हैं, उससे निकल आते हैं, ओवरकम कर लेते हैं, कम ओवर कर लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्किल। लेकिन टैलेंट क्या होता है, जो बचपन से हमारे साथ होता है, बाय बर्थ हमारे साथ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग टैलेंट। तो जैसे जन्म से, हमारे पिता एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर के बेटे का डॉक्टर बनना तो उसका टैलेंट है, उसका इनएट एक क्वालिटी है। बट यदि डॉक्टर का बेटा एक अच्छा टीचर बन जाए, एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, तो उसके अंदर उसने अपने स्किल को डेवलप करा है, अपने टैलेंट को नहीं। तो टैलेंट शब्द क्या होता है, जहां पर हम लोग किसी चीज को बचपन से, जन्म से लेकर के पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। और स्किल क्या होता है, जो समय के साथ में हम लोग उस चीज को डेवलप करने लगते हैं। तो यहाँ आपने क्या बोला है कि ड्राइवर ने अपना टैलेंट दिखाया गाड़ी को डैमेज से अंडर कंट्रोल करते हुए। तो एक बात बताइए, जब आप किसी चीज को अंडर कंट्रोल कर रहे हो तो ये आपका टैलेंट नहीं था, ये आपका स्किल था। सभी के पास नहीं होता है, एक लोग इसको डेवलप कर लेते हैं। तो कोई पूछेगा स्किल या फिर टैलेंट में क्या डिफरेंस होता है, तो कहना आपको स्किल जो होता है वो समय के अनुसार हम लोग डेवलप कर लेते हैं, और टैलेंट क्या होता है, बचपन से हमारे साथ होकर के निकलता है ना। तो आपको क्या करना है, टैलेंट को हटाना है, यहाँ पे स्किल शब्द का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट वाले स्लॉट पे आइए जिसमें हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए, When I entered a bedroom, I saw snake crawling on the ground. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एक थ्योरी लगानी पड़ेगी, एक कॉग्निटिव माइंड लगाना पड़ेगा। एक सिंपल दिमाग के साथ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं कर सकते, राइट। एक नॉर्मल दिमाग के साथ आप इस प्रकार के थियोरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते, इसमें थोड़ी सी आपको लॉजिक लगानी पड़ेगी। और उस लॉजिक के लिए आप देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही हम अंदर गए, जैसे हम रूम में गए, तो मैंने एक सांप को ग्राउंड पे क्राउल करते हुए देखा। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे हैं तो ग्राउंड पे सांप को क्राउल कैसे करते हुए देख सकते हैं, फ्लोर पे देखेंगे ना। कोई पूछेगा देखिए ग्राउंड क्या होता है, आप जिस सतह पे खड़े हैं ये सतह आपके लिए फ्लोर है। जैसे ये पेन मैंने नीचे गिरा दिया, तो ये पेन फ्लोर पे गिरा है कि ग्राउंड पे गिरा है, तो बोलना है ये जो पेन आपने गिराया है ये गिरा आपके फ्लोर पे। इस फ्लोर के नीचे वाले सतह को बोलना है ग्राउंड। ठीक है ना, जैसे हम लोग ना नहीं बोलते हैं अंडरग्राउंड, राइट। ये जो सतह है, जो हमारा ऊपर वाला एरिया है, इसको बोलना हम लोग को सीलिंग। ठीक है, और इसके ऊपर वाले एरिया को बोलना हम लोग को टेरेस। ठीक है, जैसे ये जो छत बनाई गई है इसको बोलना हम लोग को सीलिंग, और इसके ऊपर वाले एरिया को बोलना हम लोग को टेरेस। ठीक है, और सबसे ऊपर जो है उसको बोला हम लोग को रूफ, राइट ना। तो टेरेस और रूफ दोनों शब्द लगभग सेम है, जिसका मतलब क्या होता है, छत। तो मैंने देखा, आपने कहा कि जैसे हम कमरे के अंदर आए तो हमने एक सांप को ग्राउंड पे क्राउल करते हुए देखा, यानी कि रेंगते हुए देखा। आप एक बार बताओ, आप स्नैक को ग्राउंड पे क्राउल करते कैसे देख सकते, वो तो फ्लोर पे क्राउल करेगा तभी तो वो दिख रहा है, और अगर वो ग्राउंड पे क्राउल करता तो दिखता ही नहीं। तो हम क्या करना हम लोग को यहाँ पे द ग्राउंड की जगह पे करना है द फ्लोर। नेक्स्ट, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स। बेटा जी याद रखिएगा, ये जो पुअर शब्द है ना, पुअर, ये हमारा है एडजेक्टिव। तो वैसे कुछ एडजेक्टिव जो संज्ञा की तरह भी प्रयोग होते हैं, तो उसके साथ कभी भी एसीएस का प्रयोग नहीं करना है। या तो ये रूल कह दीजिए, या तो आप एक और रूल कह सकते हैं कि आर्टिकल द के बाद आने वाली संज्ञा में हम लोग को एसीएस का प्रयोग नहीं करना है, यदि वो एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन का भी बोध कराता हो। एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन का भी बोध कराता हो। मैं अपनी बात रिपीट करूंगी,
अगर वैसे नाउन जो एडजेक्टिव का भी बोध कराए और नाउन का भी बोध कराए, उसके पहले आर्टिकल द लगे, तो उसमें कभी भी हम लोग को एसीएस का प्रयोग नहीं करना होता है। तो यहाँ पे द के साथ में आपने जो एसीएस लगाया है वो गलत है। तो हम लोग क्या करेंगे, द पुअर्स ना करके वी हैव टू से द पुअर। नेक्स्ट, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आईज सर्जरी। नहीं, हमारी दो आंखें हैं ना, और दोनों आंखों की सर्जरी हम लोग एक साथ थोड़ा ना करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या कहना है, डेलिकेट आई सर्जरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। देखिएगा, एक कोटेशन होता है, उस कोटेशन को आपको लिखना पड़ेगा। ये आप लोग को नोट करना होगा, ये मैंने जो बोर्ड पे लिखा है इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा इधर कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो अनकाउंटेबल नाउन वाले जोन में रहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन कहने का मतलब क्या है कि जिसकी गिनती संभव ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने इधर लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है, वर्क, वर्ड, सिनरी, इंफॉर्मेशन, राइट, नॉलेज, एडवाइस, ट्रैफिक, एविडेंस, परसेंटेज, क्रॉकरी, पोएट्री, वर्ड और वर्क। देखिए ये सब जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स हैं। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वैसे नाउन जो अनकाउंटेबल यानी कि जिनकी गिनती संभव नहीं है, उनके साथ हम लोग को कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे। और रूल आपको मैंने यहाँ पे साइड में करके लिखा हुआ है। वो क्या है रूल? पहली बात कि वर्ड प्लस एसीएस का प्रयोग नहीं करना, यानी इन सारे शब्दों के साथ कभी भी हम लोग एसीएस नहीं लगाएंगे। कोई पूछेगा लगाना चाहिए लगा दिए तो आपको कहना है कि वैसी संज्ञा जिसमें वर्जित है एसीएस लगाना, उसके साथ यदि आपने एसीएस लगाया तो उसका सेंस या मीनिंग बदल जाएगा। दूसरा, इन सारे वर्ड के पहले कभी भी हम लोग को आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। इन सारे वर्ड के पहले, इन सारे शब्दों के पहले कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करना। कोई पूछेगा क्यों, तो कहना है आपको वैसी संज्ञा जिनकी गिनती ही संभव ना हो उसके पहले आर्टिकल ए और एन कैसे लग सकता है। आर्टिकल ए और एन का हिंदी होता है एक, जो कि संख्यात्मक शब्द है। तो जो जिसकी गिनती हम लोग कर ही नहीं सकते उसके पहले आर्टिकल ए और एन कैसे लगा सकते हैं। तीसरा, कभी भी इन सारे शब्दों के पहले के बाद में
क्रिया जो लगेगी वो एक वचन की लगेगी, बहुवचन की नहीं लगनी चाहिए। चौथा, अगर हम लोग को इन सारे शब्दों के पहले कोई विशेषण लगाना है, कोई एडजेक्टिव, तो याद रखिएगा मच लगेगा, इसीलिए कहा जाता है मच प्लस यूसीएन प्लस एसवी और मेनी प्लस पीएन प्लस पीवी। और यदि पूछा जाएगा अ ग्रेट मेनी, तो बोलना है अ ग्रेट मेनी प्लस पीएन प्लस पीवी। द ग्रेट मेनी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज याद रखिएगा, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग को कहाँ पे पूछा जाएगा, ये सारे शब्दों के प्रयोग हम लोग से पूछे जाएंगे कॉमन एरर में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड, देखिए आपने वर्ड लिखा है, वर्ड क्या होता है, शब्द। तो कोई पूछेगा कि वर्ड मतलब बताओ, कहना है शब्द। कोई पूछेगा वर्ड्स मतलब बताओ, तो कहना है वाक्य, संवाद। ठीक है, अगर कोई पूछेगा वर्ड मतलब तो कहना है शब्द, कोई पूछेगा वर्ड्स मतलब तो कहना है संवाद, राइट ना। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा अ वे विथ वर्ड्स, तो वहां पे अ वे विथ वर्ड्स ना करके अ वे विथ वर्ड होना चाहिए। अगला देखिएगा, लास्ट वीक शार्प हाइक, राइट ना, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ वी वीजा इज स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस ऑफ द हायर मीट कॉस्ट टू कम। कह रहा है कि लास्ट वीक में जो होलसेल प्राइस था बीफ का, बीफ होता है मांस को बोलते हैं बीफ, इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। आने वाले समय में जो मीट के कॉस्ट होंगे और भी ज्यादा हाई हो जाएंगे, और भी ज्यादा तेज हो जाएंगे। तो आपने जो वहां पे लिखा है लास्ट वीक से हाई, तो लास्ट वीक में जो एपोस्ट्रोफी लगा है वो गलत है। नॉर्मली किसी शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी लग जाए तो गलत नहीं है, राइट ना। लेकिन यदि आपने पूछा है कि लास्ट ईयर का प्राइस हाइक यदि बोलेगा, तब तो पॉसिबल है, तब तो किसी समय सूचक शब्दों के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हो सकता है। लेकिन वैसे शब्द जहां पर एपोस्ट्रोफी लगा है लेकिन किसका संबंध किससे दिया जा रहा है वो तो पता है ही नहीं, राइट। किसका संबंध किससे दिया जा रहा है ये तो बताया नहीं जा रहा है, तो वहां पे हम लोग को एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, तो यहां पर जो आपने लिखा है लास्ट वीक्स शार्प प्राइस हाई, वो गलत है। तो हम क्या करेंगे, वहां से एपोस्ट्रोफी एस को हटा देंगे। ठीक है, वहां से आपको एपोस्ट्रोफी एस को हटा देना है, राइट ना। चलिए देखिए, आप इसको यहां से हटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए, whenever he goes to Mumbai, he stays in a 5 stars hotel। देखिए, 5 के हिसाब से स्टार तो ठीक है, एक कोटेशन पढ़ना पड़ेगा हम लोग को।
फिर देखिए ये सारे वर्ड लिखिएगा। ये दो रूल्स मैंने लिखे हैं, इसको जरा नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों रूल्स है, ये दोनों रूल्स नोट करिए। देखिएगा मैंने आपको दो रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। पहला रूल्स क्या है कि यदि आपको सेंटेंस में, देखिए एक एडजेक्टिव होता है जिसको बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण में एक टर्म होता है, दो प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं। कैसे? एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो होता है जहां पे आपको नंबर एग्जैक्टली बता दी जाए कि कितना है, जैसे 2 पेन, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे इत्यादि। लेकिन जहां पे ये बताया ना जाए कि कितने नंबर है तो उसको बोलते हैं क्या? इंडेफिनिट। जैसे आपने कहा लाखों बच्चे आए थे, हजारों बच्चे आए थे, तो क्या अगर हम आपसे बोले कि हजारों बच्चे आए थे तो आप ये बता पाएंगे कि हम कितने एग्जैक्ट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं बता पाएंगे। तो जब भी आपको कुछ ऐसा शब्द दिखे जिसमें संख्या का पता एग्जैक्टली न चल पाए तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और जहां पे नंबर पता चल जाए, संख्या एडजेक्टिव का संख्या पता चल जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैज टू काइंड्स, दैट इज अ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने आपसे क्या लिखा हुआ है। यदि आपको सेंटेंस में डजन, 10, 100, मिलियन, बिलियन, ह्यूज, 100, लाख इत्यादि के पहले कोई एक निश्चित संख्या मिल जाएगी तो आने वाली संज्ञा और क्रिया दोनों को हम लोग को बहुवचन लगाना है, बट इसको वैसा का वैसा छोड़ना है हमको, ठीक है। लेकिन यदि आपने कहा कि यदि कोई नाउन, यहां पर कोई नंबर नहीं है, यहां पे नंबर नहीं है, राइट ना, और केवल ऐसे शब्दों से शुरुआत हुई है 10, 100, मिलियन, बिलियन, ह्यूज, स्कोर, लाख इत्यादि के बाद में आने वाली संज्ञा यदि आएगी तो हमको करना है दो काम। क्या? इसमें भी एस का प्रयोग करना है और इसमें भी एस का प्रयोग करना है, ठीक है ना। फिर से, यदि यहां पर कोई नंबर ना हो तो ये सारे शब्द भी बहुवचन, ये भी बहुवचन, ठीक है ना। और आने वाली क्रिया कैसी? बहुवचन, जैसे था पहले। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल सीखे, दोनों एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। पहला क्या बोल रहा है? 200 स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे नंबर है ना, राइट, यहाँ पे नंबर है। तो यदि यहाँ पे नंबर होगा कोई सा भी, 1 2 3 4 5 है, कोई सा भी नंबर हो सकता है, तो यदि यहाँ पर कोई नंबर होगा तो इसको न्यूट्रली छोड़ना हमको, ठीक है। और आने वाली संज्ञा को बहुवचन करना है। तो क्या कह रहा है? 200 छोड़ दीजिए, स्टूडेंट में लगा दीजिए एस, ठीक है ना। एंड सेकेंड क्या बोल रहा है? अगर संज्ञा में आपका केवल अनिश्चित संख्या दिया, उसके पहले कोई नंबर नहीं है, कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, तो क्या बोलना हम लोग को? उस इंडेफिनेट नंबर में एस लगाना और संज्ञा में भी एस लगाना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? राम हैज गिवन डजन कॉपी इन द चैरिटी। तो देखो यहाँ पे डजन कॉपी लगाए हो ना, और यहाँ पे कोई नंबर लगाया नहीं तुमने, तो हमको क्या कहना है? डजन में डजन्स कर दो और कॉपी का बहुवचन आप कर दीजिए कॉपीज, ठीक है। यानी किसी भी अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण के पहले कोई निश्चित संख्या वाचक विशेषण हो, यानी कि बिफोर द इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर देयर इज अ डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तो हम लोग को क्या कहना है? हम लोग क्या करना है? आने वाली संज्ञा का बहुवचन बनाना है। लेकिन यदि किसी इंडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के पहले कुछ भी ना हो, ठीक है, तो आने वाले नाउन को क्या करना है? एस, और उसमें वर्ब भी कैसा होगा? प्लूरल। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, whenever he goes to Mumbai he stays in a 5 stars hotel। तो देखिए 5 के अकॉर्डिंग स्टार्स तो ठीक है, लेकिन होटल्स क्यों? होटल तो एक ही है ना, राइट, होटल एक ही है।
तो यहाँ पे 5 के हिसाब से स्टार्स तो ठीक है, राइट ना, बट यहाँ पे होटल में एसीएस का प्रयोग हम लोग को नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इक्विपमेंट, एविडेंस, नॉलेज, ज्वेलरी, परसेंटेज, इन सारे शब्दों के साथ हम लोग को एसीएस का प्रयोग नहीं करना। तो यहाँ पे आपने क्या बोला है, द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स, यानी कंपनी ने कुछ न्यू इक्विपमेंट ऑर्डर किया है। तो न्यू इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए, न्यू इक्विपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लेव हिज कैप ऑफ, राइट। चलिए एक चीज सुनिए, और एक टॉपिक है उसको नोट कर लीजिएगा एक नोट से।
ये कोटेशन भी आप लोग को नोट करना होगा। देखिए लिखा क्या है, स्ट्रॉन्ग के पहले लाइट और सॉरी ब्रिज के पहले लाइट और स्ट्रॉन्ग शब्द का प्रयोग नहीं करना। दूसरा, कभी भी हम लोग को ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग कजन के बाद में नहीं करना है, ठीक है, कजन या सिबलिंग के बाद में ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी बात, कंसर्ट या स्पाउस के साथ में कभी भी हस्बैंड और वाइफ का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। दूसरा आपका एक चीज याद रखिए, इसको कहा जाता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, राइट ना। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, जहां पर एक शब्द के बाद दूसरे शब्द का लगना मना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो आपने क्या बोला कि जब भी आपको सेंटेंस में ब्रिज दिखेगा उसके पहले लाइट या स्ट्रॉन्ग शब्द आपको नहीं लगाना। दूसरा शब्द, कभी भी आपको कजन या सिबलिंग दिखेगा तो उसके साथ में ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाना, ठीक है। तीसरा, जब भी आपको कंसर्ट या स्पाउस दिखेगा सेंटेंस में तो उसके बाद में हस्बैंड या वाइफ शब्द आपको नहीं लगाना। नेक्स्ट, और वेट के साथ में हम लोग को फॉर शब्द का प्रयोग नहीं करना है, जबकि वेट के साथ आप लगा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, से के साथ हम लोग को टू नहीं लगाना, जबकि आप टेल के साथ टू लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंटर के साथ हम लोग को इनटू का प्रयोग नहीं करना है, जबकि एंटर के साथ आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसस के साथ में हम लोग को ओपिनियन का प्रयोग नहीं करना। कोई पूछेगा क्यों, तो कहना भैया ओपिनियन तो पहले से ही कंसस होता है, तो कंसस के साथ ओपिनियन शब्द का प्रयोग आप मत करिए, क्योंकि ओपिनियन हमेशा से कंसस ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द देखिएगा, कभी भी हम लोग को चार शब्द, कौन कौन, कावर्ड, निगार्ड, माइजर और स्कॉलर, कावर्ड, निगार्ड, माइजर और स्कॉलर, इन चारों शब्दों के बाद कभी भी मैन या बॉय शब्द का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है। कोई पूछेगा क्यों, तो कहना है कि कावर्ड, निगार्ड, माइजर और स्कॉलर जो है वो आपका पहले से ही एक संज्ञा है, और मैन और बॉय भी एक संज्ञा है। तो मैन और बॉय संज्ञा के पहले संज्ञा नहीं, जबकि किसी एडजेक्टिव या विशेषण शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द, आपने बोला कि माइजर, निगार्ड, स्कॉलर और माइजर, निगार्ड, स्कॉलर और कावर्ड के बाद में आपने बोला है मैन या बॉय नहीं लगाने के लिए, तो किसके पहले लगाएंगे, तो आपको आंसर करना है कि यदि आपको लगाने की इच्छा है भी तो कावर्डली, स्कॉलरली, माइजरली और निगार्डली के बाद में आप मैन या बॉय लगा सकते हो। उसके बाद में मैन और बॉय, कावर्ड, निगार्ड, स्कॉलर, माइजर के बाद में मैन या बॉय नहीं लगेगा। कावर्डली, स्कॉलरली, निगार्डली और माइजरली के बाद में मैन या बॉय लग सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, आपने बोला इलिस्ट्रेट और डिस्कस के साथ कभी भी अबाउट शब्द का प्रयोग हम लोग को नहीं करना है। कोई पूछेगा क्यों, तो कहना हम लोग को कि इलिस्ट्रेट और डिस्कस में पहले से ही अबाउट के अर्थ या अबाउट का सेंस दिया रहता है, तो जब पहले से ही दिया हुआ है तो उसके साथ हम लोग को एक्स्ट्रा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, रेन, कोपअप के साथ में कभी भी विथ का प्रयोग नहीं करना है। रेन, कैट्स एंड डॉग के साथ में कभी भी हम लोग को लाइक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बैग और बैगेज के साथ में विथ शब्द का प्रयोग नहीं करना है, और तुथ और नेल के साथ में भी विथ शब्द का प्रयोग नहीं करना, ठीक है ना। और फ्लू के साथ में हम लोग को ऑफ का प्रयोग नहीं करना, फ्लू के साथ में ऑफ को यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इन सभी को कहा जाता है सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। एक चीज नोट करके रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन फंसने की पूरी संभावना है यदि आप इंप्रूवमेंट ऑफ क्वेश्चन लगाएंगे तो। इवन मैं कहूंगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहां से दिख जाएगा, क्योंकि ग्रामर का जितना निचोड़ है, यानी कि ऑल द समरी एंड द ब्रीफ कंसाइसनेस ऑफ द ग्रामर, इनमें मतलब सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन के ही चैप्टर में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, आई मीन दैट्स माई एक्सपीरियंस, आई एम टेलिंग यू बिहाफ ऑफ दैट, ऑन द डिंट ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि जितने भी हमारे क्वेश्चंस एरर के, इंप्रूवमेंट के या फिर ब्लैंक के बनते हैं वो मैक्सिमम यहाँ से बन सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके नोट्स बना लेना आप, ठीक है। चलिए अगला वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए न्यू कमेंट्स हो गया तो ओके। A strong breeze blew his cap off. आपने कहा कि तेज हवा का झोंका आया और उसका कैप उड़ा लेके गया। तो एक चीज याद रखिएगा, ये जो शब्द होता है एयर, एक शब्द होता है विंड, एक शब्द होता है ब्रिज, एक शब्द होता है स्टॉर्म, साइक्लोन, ठीक है। देखिए एयर क्या होता है, जिससे हम लोग सांस ले रहे हैं, ये भी क्या है, एक तरह का एयर है। लेकिन याद रखिएगा
एयर से थोड़ा सा तेज अगर जाएंगे तो हो जाएगा विंड, ठीक है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज होता है जब धीरे धीरे हवा, कोई सुकून प्लेजरेबल हवा जब धीरे धीरे बहती है, इसको बोलते हैं ब्रिज। ब्रिज पहले से ही धीरे बहती है, तो ब्रिज के पहले कभी भी स्ट्रॉन्ग शब्द का प्रयोग हम लोग को नहीं करना, क्योंकि ब्रिज स्ट्रॉन्ग होता ही नहीं है। ब्रिज होती है जो धीरे हवा का जो धीरे झोंका बहता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रिज। तो ब्रिज हो गया। स्टॉर्म क्या हो गया? वैसे तेज हवा का झोंका या द ब्लो ऑफ स्ट्रॉन्ग एयर, स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ एयर, जिसमें कोई भी चीज डिजास्ट्रियस हो जाती है, किसी चीज का वो क्षति होने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉर्म। और नेक्स्ट शब्द है आपके पास साइक्लोन। साइक्लोन भी क्या होता है? जिसमें चीजें नुकसान पहुंचते हैं, जिसको उसको बोलते हैं साइक्लोन। तो यहाँ पे आपने क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग ब्रिज, यानी ब्रिज के पहले स्ट्रॉन्ग शब्द का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट, वन ऑफ हिज फॉर्मेस बिलीफ नहीं कहना है, वन ऑफ हिज फॉर्मेस बिलीव्स कहना है, ठीक है। क्यों ऐसा कहना है? क्योंकि हम लोग को पता है कि ऑफ के बाद आने वाली संज्ञा कैसी होती है? बहुवचन, ठीक है ना। आगे देखिएगा, he was advised to take spoonsful of medicine times a day। कह रहा है कि इसको एडवाइस दिया गया था स्पून्सफुल। देखिए भैया, देखिए आपने क्या बोला कि वैसी संज्ञा जिसके दो पार्ट हो, कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे दो पार्ट होंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्राइमरी में एसीएस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ऊपर दिया है, ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, पासर बाई है, तो ये सारे नाउन कैसे हैं? ये सारे नाउन है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन कहने का मतलब है, कंपाउंड नाउन कहने का मतलब है कि जिसमें दो पार्ट एक साथ आते हो, ठीक है। जिसमें दो पार्ट एक साथ आते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन में हम लोग को एसीएस का प्रयोग करना है प्राइमरी में। तो मैंने आपको क्या बोला? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, पासर बाई। तो क्या बोलना है? ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, पासर्स बाई और फादर्स इन लॉ, ठीक है। कुछ ऐसा करना है। लेकिन याद रखिएगा कुछ ऐसा नाउन दिखे, ठीक है, स्पूनफुल, कपफुल, वाटरफॉल, स्नोफॉल इत्यादि दिखेगा, तो याद रखिएगा हम लोग को एसीएस का प्रयोग करना है एंड में करना है। तो याद रखिए, जैसे मैंने क्या बोला? स्पूनफुल बोला है ना, तो स्पूनफुल का बहुवचन ऐसे करना है, कपफुल्स, वाटरफॉल्स, स्नोफॉल्स, ठीक है ना। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि 2 चम्मच मेडिसिन लेनी है एक दिन में। तो यहाँ पे स्पून फुल नहीं होना चाहिए, जबकि होना चाहिए स्पून फुल्स। माफ कीजिएगा, गलती हो गई हमसे। चलिए
ये हो गया आपका पूरा नाउन का लेक्चर, जिसमें डेफिनेशन, उसके काइंड्स, उसके रूल्स, रूल्स के ऊपर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल के साथ साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। ठीक है।